अभी रात के करीब 10 बज रहे थे। गांधीनगर की कॉलोनी में एक घर का टेलीफोन बज उठता है और उस टेलीफोन पे दूसरी तरफ अभी होता है और वह कहता है अपनी सास से कि सासू माँ, मैंने रोज रोज के झगड़े को खत्म कर दिया है। अब तुम्हें और मुझे कभी भी इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं मिलेगी कि हमारे घरों में झगड़ा होता है। और दोस्तों इतना कहकर अभी अब फोन काट देता है। अभी की जो सास है जो फोन पर दूसरी तरफ है वे ये सब बातें सुन रही है, वे हैरान होती हैं, लेकिन वो थोड़ी खुश भी हो रही होती हैं कि अब किसी प्रकार से इनका जो झगड़ा है वह निपटा तो सही। वह अपने परिवार में किसी को भी इसके बारे में कोई सूचना नहीं देती है और दोस्तों वह इतना सुनकर बस अपने कमरे में जाकर सो जाती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं भी प्रकाश स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम की। और दोस्तों पूरी घटना की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। और यदि पहली बार आप इस चैनल पर आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। आज का बेहद ही हैरान कर देने वाला ये मामला आया है प्रेम नगर इलाका, जो कि दिल्ली का एक प्रसिद्ध इलाका है। प्रेम नगर इलाके में एक युवक होता है, वह युवक खून से लथपथ है, उसके सारे कपड़े खून में सने हुए हैं और वह इसी हालत में अब पुलिस थाने में घुसता है। पुलिस उसे देखकर हैरान है कि आखिर क्या, कौन आदमी है, कैसा आदमी है, पूरा खून में सना हुआ है, आखिर करके क्या है। वह आकर इंस्पेक्टर साहब को सलाम ठोकता है और कहता है कि इंस्पेक्टर साहब, मुझे गिरफ्तार कर लीजिए, मुझे गंभीर से गंभीर सजा दीजिए और मुझे ऐसी सजा दीजिए कि कोई भी व्यक्ति कभी भी इस प्रकार का जुर्म करने से पहले 1000 बार सोचे तब जाकर वह इस जुर्म को अंजाम दे। अब पुलिस इंस्पेक्टर थोड़े हैरान है, परेशान से कि भाई ये सुबह सुबह कौन आ गया शराब पीकर, लेकिन वह खून में लथपथ है, आखिर बात क्या है। अब पुलिसकर्मी उसको बिठाते हैं और उससे पूछते हैं। वह कहता है कि उसने अपनी पत्नी का कत्ल किया है, उसकी पत्नी का नाम पायल है और उसने अपनी पत्नी का गला काट कर हत्या कर दिया और फिर उसने उसके शरीर के विभिन्न टुकड़े किए और बहुत सारे टुकड़े करने के बाद उसके शरीर को सेप्टिक टैंक में डाल दिया है। दोस्तों अब यहाँ पुलिस उसके बारे में यह जानकर काफी हैरान रह जाती है और अब पुलिस उसको गिरफ्तार करते हुए गाड़ी में बिठाती है और उसी की निशानदेही के चलते हुए उसको उसके घर ले जाया जाता है। दोस्तों यहाँ पर जो अभी है वह अपने किराए पर जिस मकान में रह रहा था उस मकान में पहुंचता है और फिर वहां के सेप्टिक टैंक की तरफ इशारा करते हुए पुलिस को कहता है कि आप उस सेप्टिक टैंक के ढक्कन को खोलिए, आपको सारे सबूत वहां पर मिल जाएंगे। और दोस्तों अब पुलिस उस सेप्टिक टैंक के ढक्कन को खोलती है और वह देखकर बिल्कुल हैरान रह जाती है कि उस सेप्टिक टैंक के जो पानी है उस पानी के ऊपर पायल की लाश के बहुत सारे टुकड़े यानी गर्दन, हाथ, पैर और धड़ तैर रहा होता है। पुलिस अब उन सब के सभी टुकड़ों को वहां से निकलवाती है और उनको इकट्ठा करके पॉलीथीन बैगों में भरकर उसको पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाती है। और अब पुलिस पायल के परिवार को सूचना देती है और पुलिस की सूचना देने के पश्चात पायल के परिवार के सभी लोग यानी कि उसकी माँ भी वहां पर पहुंचती है और उसकी माँ अब दाढ़े मारकर रो रही होती है और कहती है कि रात को अभी का फोन तो मेरे पास आया था और वह कह रहा था कि उसने रोज रोज के झगड़े को खत्म कर दिया है। मैंने सोचा कि पति पत्नी के बीच में ऐसे झगड़े तो होते रहते हैं, आखिर इन्होंने अपने झगड़े को निपटा लिया होगा और इन्होंने अपने झगड़े को किस प्रकार निपटाया है यह मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे क्या पता था कि अभी मेरी ही बेटी की हत्या कर देगा और इतनी बुरी हत्या कि उसके शरीर के टुकड़े करके उसको सेप्टिक टैंक में फेंक देगा। अब दोस्तों वे सभी लोग यानी कि पारुल के परिवार के लोग तो अस्पताल के आगे जुड़ जाते हैं और उसकी बेटी के हो रहे पोस्टमार्टम का इंतजार कर रहे होते हैं और पुलिस अब अभी को गिरफ्तार करके पुलिस थाने ले जाती है और अब उसके ऊपर हत्या करने की धाराएं लगाते उसको जेल भेजने की तैयारी कर रही होती है। लेकिन इससे पहले कि मामला क्या है उसको जांचने के लिए पूरे घटनाक्रम के बारे में पूछताछ कर रही होती है। वह जानना चाह रही होती है कि आखिर पूरा मामला क्या है और किस मामले के चलते हुए अभी ने इस प्रकार के कदम को उठाया है। दोस्तों अभी जिसका पूरा नाम अभिषेक है, अभिषेक त्यागी नाम का ये लड़का अपने घर में सबसे बड़ा लड़का होता है। उसकी शादी पायल नाम की लड़की से होती है जो कि गांधीनगर इलाके की रहने वाली है। दोस्तों वह अपने पत्नी के साथ काफी खुश था, लेकिन यहाँ उसकी जो पत्नी होती है वह अक्सर टेलीफोन पे बातचीत किया करती है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ दिसंबर 2010 की, जबकि ये घटना है दिसंबर 2010 में अभी, जो कि अब
अपने घर में अपनी पत्नी के साथ बड़े खुशनुमा माहौल में जी रहा होता है। उसके 2 बच्चे भी होते हैं और उन बच्चों के साथ बड़ी प्यार से जिंदगी जी रहा होता है। दोस्तों अभी जो कॉलोनी में काम चलता है तो रास्ता जो होता है कॉलोनी का वह काफी ऊपर उठ जाता है, यानी कि अब जो अभिषेक त्यागी का जो घर है वह करीब 5 फुट नीचे दब जाता है। और दोस्तों इसी के चलते उनके घर में बहुत सारा पानी भर जाता है। इसी के चलते अब अभिषेक त्यागी उसी कॉलोनी में एक कमरे को किराए पर लेकर वहां पर रहने लगता है और उसकी माँ और 2 भाई एक अन्य कमरे को किराए पर लेकर वहां पर रह रहे होते हैं, यानी कि अभी अपने परिवार से अलग रह रहा होता है और वह पायल के साथ अच्छी जिंदगी गुजर बसर कर रहा होता है। लेकिन दोनों के बीच में अक्सर झगड़ा हुआ करता है कि पायल फोन पे बहुत ज्यादा बातें किया करती है। वह किससे बातें करती है, कितनी बातें करती है, इसके बारे में कोई भी जानकारी यहाँ अभिषेक को नहीं होती। वह अक्सर पूछता है कि पायल आप करते क्या हो, किससे बातें करते हो। मैं बता दूं, यहाँ अभिषेक बताता है कि वह एक कंपनी में काम करता है और उस कंपनी में कंप्यूटर हार्डवेयर का काम करता है और कंप्यूटर हार्डवेयर ठीक करने का जो कार्य करता है उसमें वह अच्छा गुजर बसर कर रहा होता है। यहाँ पायल भी अपने परिवार और अपने बच्चों को पाल रही होती है, लेकिन उसकी भी एक गंदी आदत है कि वह भी पता नहीं किससे फोन पे बातें घंटों घंटों किया करती है। इस बात को लेकर अक्सर पति पत्नी के बीच में झगड़े भी होते हैं। अभिषेक अपनी सास को भी इस बारे में बताता है कि पायल पता नहीं किससे बातें करती है और वह जब बातें करने लग जाती है तो उसको हमारा और बच्चों का भी ख्याल नहीं रहता है। यहाँ पायल की माँ भी पायल को काफी ज्यादा समझाती है, लेकिन उसके समझाने के बावजूद भी पायल बिल्कुल भी नहीं मानती और वह बात करना बंद नहीं करती है। दोस्तों उस रात भी जब वह पायल फोन पे मशगूल थी और कई बार खाना मांगने के बाद अभी को खाना नहीं मिलता है तो अभी के दिमाग पर गुस्सा इतना इस कदर हावी हो जाता है कि वह अब किचन से उस चाकू को उठा ले आता है और उस चाकू को लेकर जैसे ही पायल फोन पे बात कर रही होती है चुपके से जो अभी है वह पायल की गर्दन पर उस चाकू से हमला कर देता है और उस गर्दन को काट देता है। दोस्तों गर्दन को कटते ही पायल की गर्दन से खून के फुहारे फूटने लगते हैं और दोस्तों पायल की देखते देखते मौत हो जाती है। दोस्तों मैं बता दूं कि यहाँ अभी और पायल के 2 जो बच्चे हैं वे पहले ही सो चुके होते हैं। दोस्तों इतने में अब जो अभी है वह नहीं रुकता है, वह अब पायल के शव को ठिकाना लगाए तो लगाए कैसे, और फिर वह अंदर घर में रखी हुई कुल्हाड़ी को उठाकर लाता है और वह अब अपनी पत्नी की जो शव है उसका टुकड़े टुकड़े करता है, यानी हाथों पैरों और धड़कों और गर्दन को काट देता है और फिर उनको सेप्टिक टैंक के अंदर डाल देता है ताकि किसी को कोई पता नहीं चले। और पूरी रात वह रोता है कि उसने कैसे अपनी पत्नी की हत्या कर दिया और अब वह करे तो क्या करे, लेकिन पश्चाताप के चलते हुए उसने सुबह होते ही अपने आप का आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस थाने जाते हुए पुलिस को जाकर पूरी सूचना दी कि उसने किस प्रकार से अपनी पत्नी पायल की हत्या कर दी है। दोस्तों पुलिसकर्मी अब अभी को गिरफ्तार करते हुए जेल भेजने का इंतजाम कर रही होती है और उसको जेल भेज दिया जाता है। यह घटनाक्रम सन 2010 का है। दोस्तों मेरे कुछ सवाल है, मैं पूछना चाहता हूँ, क्या अभी ने सही किया अपनी पत्नी का मर्डर करके और उसके बाद खुद को कानून के हवाले कर दिया, यानी कि आत्मसमर्पण कर दिया? और दोस्तों क्या आप लोगों को लगता है कि आपके परिवार में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अज्ञात नंबरों और अज्ञात लोगों से बहुत सारी बातचीत करते हैं? इस प्रकार का कदम उठाकर अभिषेक ने अपना तो बुरा किया ही, अपने बच्चों के लिए भी बुरा किया। उनकी माँ को मार दिया गया और उनका पिता भी जेल के अंदर चला गया। अब वो कैसे और किसके सहारे जिंदगी जिएंगे? और दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो और दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों मिलता हूँ कल, लाता हूँ नया सनसनीखेज मामला। तब तक लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।